बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.2 के 9 पार्ट कर लिए थे क्वेश्चन 1 के, और आज इंशाल्लाह स्टूडेंट हम क्वेश्चन 2 के जो बाकी पार्ट है आज उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 4a4 + 625b4। तो स्टूडेंट्स यू नो दैट कि हम जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू होनी चाहिए a² + b² + 2ab या a² + b² - 2ab। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास क्वेश्चन मौजूद है इससे हम a² + b² बना सकते हैं, लेकिन 2ab तो हमारे पास नहीं है, तो हम उसको खुद से ही ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो अब जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें पता कैसे चलेगा कि 2ab क्या है। तो हम ये करेंगे कि पहले इसको a² + b² बना लेते हैं और उसके बाद आगे जो है वो 2ab हम खुद ही उससे फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूँ 2a² का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और a 2 2 ज़ा 4 प्लस 625 है स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था स्टूडेंट, जब भी आप रूट निकालेंगे तो आप 625 कैलकुलेटर में लिखेंगे, रूट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, यानी कि 25 का स्क्वायर बनेगा 625। तो 625 का रूट आ जाएगा हमारे पास 25 और b4 है, इसको स्क्वायर कर लेंगे और इनके ऊपर स्क्वायर। तो अब 25 25 ज़ा 625 और b की पावर मैंने 2 2 कर लिया तो 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास चूँकि वैल्यू आ चुकी है a² + b², a की वैल्यू 2a² और b की वैल्यू 25b²। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास 2ab क्या आएगा, रफर में चेक कर लें। 2 यहाँ 2ab जैसे परफेक्ट स्क्वायर के लिए ज़रूरी है स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूले में। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2a² और b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 25b²। तो अब हमें जो चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, यानी कि a² + b² तो 2ab, तो प्लस 2ab अगर हम यहाँ पर लगाएंगे स्टूडेंट्स तो जाहिर सी बात है फिर माइनस में भी लगाना पड़ेगा, खुद से हम ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ। तो ये जो वैल्यू आ गई मेरे पास स्टूडेंट्स 2ab, इसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो मैं लिख लूँगा बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2a² और 25b², यानी कि इस वैल्यू को स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन के साथ ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। a² + b²। अब उस वैल्यू को स्टूडेंट वो जो मैंने रफ में लिख लिया 2ab, तो वो ऐड भी हो जाएगी इसके साथ और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो अब इसकी जगह पर मैं लिखूंगा a² + b² + 2ab। अगर मैं फॉर्मूला क्लोज करूंगा तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। ये जो यहाँ तो फार्मूला स्टूडेंट्स हमने क्लोज कर लिया। आगे क्या है माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 25 4 ज़ा 100 a² b²। अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम मज़ीद इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये मेरे पास एक और फार्मूला बन रहा है a² माइनस, अगर मैं इसको 100 की जगह 10 लिखूंगा तो 10 का स्क्वायर लगा के तो ये हो जाएगा b²। तो हम a² - b² को फार्मूला पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ मैं स्टूडेंट्स, माइनस 100 की जगह हम लिख लेंगे 10 और a² b² की जगह ab, और इन सब पर जब स्क्वायर लगाएंगे तो 10 10 ज़ा 100 और a² b²। फार्मूला बन चुका है मेरे पास एक और a² - b²। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स के a² - b² इक्वल होता है a + b और a - b। तो यहाँ a की वैल्यू ये पूरी है मेरे पास स्टूडेंट्स 2a² + 25b²। ये a आ जाएगा स्टूडेंट्स, a + b की वैल्यू 10ab, a + b और a - b। तो ये फैक्टर आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 2 का जो पहला पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास इसका दूसरा क्वेश्चन पार्ट 2, तो उसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इसको हम 1 को हम इजीली a² बना सकते हैं स्टूडेंट्स, और 4b4 है तो मैं इसको लिख लूँगा 2b² का
स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस और सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स कोई वैल्यू 2ab या -2ab। तो अब यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2b स्क्वायर। तो अब 2ab से क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2b स्क्वायर, 2 2 जा, बल्कि इसी को स्टूडेंट्स हम क्या कर लेंगे, ऐड भी कर लेंगे इसको और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab। अब क्वेश्चन लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर और 2b स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2b स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक मैंने फॉर्मूला क्लोज कर लिया स्टूडेंट्स। और आगे क्या है हमारे पास 2 1 2 2 2 4b स्क्वायर। अब इसको मज़ीद हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाएंगे तो 4 की जगह पर 2 लिख लेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर, तो 1 प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2b और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मज़ीद एक फार्मूला बन गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ए की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फैक्टर आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 का जो थर्ड पार्ट है इसमें 3 टर्म हमें गिवन है। परफेक्ट स्क्वायर अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको हम रीअरेंज करेंगे। a4 प्लस 1 और प्लस ए स्क्वायर। अब चूँकि ये हमारे पास a4 है तो इसको हम लिख सकते हैं a2 का 2 यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर तो हम स्क्वायर लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वो 2ab में स्टूडेंट्स इन्होंने हमें ये एक ए स्क्वायर तो दे चुके हैं। हम रफ में देख लेंगे कि 2ab की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए हमारे पास, 2a की वैल्यू ए स्क्वायर और b की वैल्यू 1 यानी कि 2 1 2a स्क्वायर हमें चाहिए था। तो इसमें जो कमी थी वो मज़ीद एक ए स्क्वायर इसके साथ अगर हम ऐड करेंगे यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास आ रहा है 2a स्क्वायर। यहाँ पर हमें सिर्फ गिवन है ए स्क्वायर, तो मज़ीद एक ए स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे और जब ऐड करेंगे तो फिर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं लिख लूँगा बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, अब स्टूडेंट्स ए स्क्वायर और जब ए स्क्वायर लिख ले चले पहले एक दफ़ा ए स्क्वायर प्लस ये यहाँ तक तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया स्टूडेंट्स। अब वो जो मैंने कहा ना कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए स्क्वायर, तो अब ये ए स्क्वायर ऐड हो गया और ये सब्ट्रैक्ट। तो अब इससे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी की वैल्यू 1 थी, मतलब 2 1 2 और 2a स्क्वायर ही आ जाएगा अगर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। यहाँ तक फार्मूला क्लोज कर लेंगे, ए की वैल्यू ए स्क्वायर बी की वैल्यू 1 और माइनस ए स्क्वायर। अब मजीद स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 1 और बी की वैल्यू ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 1, बी की वैल्यू प्लस ए यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फैक्टर आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के, यानी कि क्वेश्चन 2 का जो थर्ड पार्ट था। तो क्वेश्चन 4 सेकंड का जो फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा लेंथी है, तो वो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।